नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, अगर उनसे आज हम ये सवाल करें कि क्या आप सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट नहीं पीने वाले कभी नहीं कहेंगे कि मैं सिगरेट पीता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि वे भी आज बिना सिगरेट पिए सिगरेट के बराबर नहीं बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धुएँ पी रहे हैं और अपने जीवन को संयमित तरीके से जीने के बावजूद जिसने अपनी ज़िंदगी में एक बार भी सिगरेट नहीं पी हो, वो भी आज सिगरेट पी रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि आज दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है। इसके लागू होने का मतलब ये है कि प्रदूषण के स्तर में गंभीर स्थिति को देखते हुए कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। ग्रेप 4 के तहत कई तरह की पाबंदियाँ और दिशा निर्देश लागू होते हैं। स्कूल बंद हैं, 10-15 साल पुरानी गाड़ियाँ बंद हैं, निर्माण कार्य, डीजल, जनरेटर जैसी कई चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन नहीं बंद है तो पराली जलाना, और वो भी तब जब प्रदूषण का सारा दोष पराली जलाने को लेकर ही मढ़ा जा रहा है। रियल में देखा जाए तो इस स्मॉग का कोई खलनायक नहीं बनना चाहता, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस स्मॉग के खलनायक सब हैं। किसान कह रहे हैं कि पराली जिम्मेदार नहीं है स्मॉग के लिए। चलिए ये मान भी ले रहे हैं, लेकिन क्या किसी के पास इस बात का जवाब है कि जब पराली जिम्मेदार नहीं है तो किसान अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो नासा के सैटेलाइट्स को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर वे क्या कहेंगे? क्योंकि पंजाब और हरियाणा से चौंकाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। आंकड़ों में इस साल पराली जलाने की संख्या में कमी आई है, लेकिन जो एक्सपर्ट कहते हैं उनके अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के किसान पराली जलाने के लिए नासा के सैटेलाइट से बच निकल रहे हैं। उनका मानना है कि किसानों ने नासा को चकमा देने का तरीका ढूंढ लिया है। ट्विटर पर नासा वैज्ञानिक हिरेन जेठवा के कुछ सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें नासा और साउथ कोरियाई सैटेलाइट से मिली हैं। जेठवा का दावा है कि साउथ कोरिया के सैटेलाइट से जो तस्वीरें मिली हैं वो बताती हैं कि उत्तर भारत, खासकर पंजाब और पाकिस्तान के कुछ इलाकों के किसान दोपहर 2 बजे के बाद पराली जला रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नासा के सुओमी एनपीपी और एक्वा अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट आमतौर पर दोपहर 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते हैं। ये दुनिया में आग को पकड़ने वाले गिने चुने सैटेलाइट्स में से एक हैं। वहीं साउथ कोरिया का सैटेलाइट जीईओ कोमसैट 2A हर 10 मिनट में उसी क्षेत्र की फोटो लेता है जिससे पराली का जलना पकड़ में आता है। हिरेन जेठवा ने सरकारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाया है, जो कहते हैं कि साल दर साल पराली का जलाना कम हुआ है। जेठवा के मुताबिक पराली का जलना अगर कम हुआ होता तो एरोसोल यानी हवा में मौजूद धुएं के कणों में यह दिखना चाहिए था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दिनों इन एरोसेल से लगभग 3 किलोमीटर मोटी चादर वातावरण में फैली हुई है। बात तो सही है, अगर पराली जलनी कम हुई है तो यह भी कम होना चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ है। लेकिन पराली जलाने को लेकर किसानों को कैसे पता चला कि कब जलाना है और कब रुक जाना है? तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि हर सैटेलाइट के गुजरने का वक्त पहले से ही तय होता है, जिन्हें नासा से लेकर इसरो आदि की वेबसाइट पर कोई भी चेक कर सकता है। ऐसे में कौन सा सैटेलाइट किस जगह से किस वक्त गुजरता है, इसका पता कोई भी लगा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पराली जलाने को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि पराली अब कम जल रही है, तो नासा और कोरियन सैटेलाइट्स के दावों का फिर क्या? आपको बता दूं कि पिछले सोमवार को अकेले पंजाब में पराली जलाने की 7,000 से अधिक घटनाएं रिकॉर्ड हुई थीं। भारतीय सैटेलाइट इनसैट 3DR हर 15-20 मिनट में डेटा तो देते हैं, लेकिन एरोसोल की इतनी मोटी चादर के पार जाकर बिखरी हुई आग का पता लगाना उनके लिए मुश्किल है। वहीं पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर आदर्शपाल विज का कहना है कि पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं, किसान सैटेलाइट से बच रहे हैं, यह कुछ लोगों की कल्पना हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल तो लाजमी है कि किसान एक खास समय में पराली क्यों जला रहे हैं? क्या वे सैटेलाइट्स की मूवमेंट को देखकर वेबसाइट से डेटा लेकर पराली कब जलाना है और कब नहीं जलाना है इसका फैसला कर रहे हैं? आखिर क्यों उनके पराली जलाने को नासा मुद्दा बना रहा है? कोरिया भी उनके पराली जलाने को लेकर खुलासा कर रहा है। तो ये आखिर सब क्यों हो रहा है? और फिर अचानक इसी मौसम में हर तरफ क्यों स्मॉग? पराली जलाने का मौसम तो यही है। इसी समय तो हर साल किसान पराली जलाते हैं और प्रदूषण को लेकर हो हल्ला मचाते हैं। और जैसे ही
पराली जलाने का समय खत्म होता है, सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व। तो फिर अगर ये कहा जा रहा है कि पराली प्रदूषण के पीछे सबसे बड़ी वजह है, तो इसमें गलत क्या है? हम ये नहीं कहते कि पराली प्रदूषण के पीछे की वजह है। आप गाड़ियों के धुएं को लेकर भी निशाना बना सकते हैं, जनरेटर के धुएं को लेकर भी कह सकते हैं, लेकिन ये सब पराली से हुए प्रदूषण के बाद की बात है, प्रदूषण को कम करने की बात है, और इसीलिए इन सब चीज़ों पर बैन लग गया है। तो जब देश के हर राज्य में अधिक से अधिक जनसंख्या वाले किसान वर्ग अगर पराली जला रहे हैं, तो उनके पराली जलाने पर क्या कोई सरकार सख्ती से रोक लगा सकती है? वो सरकारें जो कुछ परसेंट वोटों के लिए हिंदू मुस्लिम करती रहती हैं, किसानों के बड़े वोट बैंक की नाराजगी ले सकती हैं? उनके अंदर इतनी हिम्मत है? नहीं करेंगी इतनी हिम्मत, क्योंकि इन सरकारों का सब कुछ वोट बैंक से चलता है। कोई कितना भी गुनाह कर दे, अगर सरकारों के लिए, नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए वोट बैंक है, तो उनकी नज़र में गुनहगार नहीं है, और उसको बचाने के लिए या फिर उसके टारगेट पर आने से बचने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। और पराली को लेकर रोक लगाने के लिए सरकारें ऊपरी तौर पर चाहे जितना दिखावा कर लें, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकारों को दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव के कारण न तो पराली जलाने से रोकने का कोई बेहतरीन और सटीक ऑप्शन तैयार कर पा रही हैं, और इस अभाव के कारण न ही किसान उनकी एक भी सुन रहे हैं। अगर इन सरकारों में इतनी हिम्मत होती तो इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को सुप्रीम कोर्ट को फटकार नहीं लगानी पड़ती। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रणनीति तैयार करने वाली एक वैधानिक निकाय CAQM से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पिछले 3 वर्षों में आपने एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया है, केवल नाम मात्र का जुर्माना लगाया गया है। जरा सोचिए कि कितनी गंभीर बात है, और जब सरकारों की जिम्मेदारियों की याद कोर्ट को दिलाना पड़ रहा है, तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आपके बच्चे या परिवार की सांसों को लेकर सरकारें कितनी गंभीर हैं। अब विचार करते हैं पराली जलाने को लेकर दूसरे पक्ष पर, और वो पक्ष है किसानों का, जिसकी चर्चा किए बगैर हम सीधे तौर पर किसानों को पराली के लिए खलायक नहीं साबित कर सकते। हमारे देश में आज भी कृषि मानसून के साथ एक जुआ की तरह है। बारिश हुई तो फसल हुई, और सूखा का हाहाकार मच गया तो किसानों की आत्महत्या शुरू। किसानों के पास इतना पैसा तक नहीं होता कि वे फसल को बेचकर दूसरे फसल के लिए बीज, खाद या सिंचाई के लिए डीजल वगैरह, ताकि पानी में को पहुँचाए सके खेतों तक, ये प्रबंध कर सकें। एक किसान जिंदगी भर एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े को लेकर किसानी करता रहता है। पहले वह किसान होता है, बाद में उसी ज़मीन पर मजदूर, और उसके बाद बंधुआ मजदूर। देश के अधिकांश किसान वर्षों से खेती बाड़ी करते हुए भी गरीबी में दम तोड़ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का बंटवारा हो रहा है। आज कोई माँ बाप का अकेला है तो उसका गुजर बसर हो जा रहा है, कल उसके 4 बच्चों में खेत बढ़ जा रहे हैं। तो खेती से कितना प्रॉफिट होगा या खेती कितने नुकसान का सौदा है, इसका अंदाज़ा आप सहज तौर पर लगा सकते हैं। बैंकों से लोन मिल रहे हैं, लेकिन गांव का हर किसान जानता है कि उस लोन को पास करने के लिए कितना % मैनेजर को देना पड़ता है। किसानों के भी सपने होते हैं, वे सिर्फ हमारे पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए मेहनत करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बेटे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और बेटियों की शादी अच्छे घरों में हो। लेकिन मौजूदा हालात में सरकार की नीतियां उनके सपनों को साकार करने में मदद नहीं करती। पराली जलाने की समस्या इसका बड़ा उदाहरण है। किसानों को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन उनके पास इसे न जलाने का कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं है। अगर सरकारें वास्तव में समाधान चाहती हैं, सॉल्यूशन चाहती हैं, तो उन्हें किसानों को पराली प्रबंधन के लिए, पराली के मैनेजमेंट के लिए सस्ते और सुविधाजनक उपकरण और वित्तीय सहायता देनी होगी। यह समस्या जुर्माने से नहीं, बल्कि सहयोग से हल होगी। किसानों की मजबूरी को समझकर ही उनके सपनों को साकार करने का रास्ता निकलेगा। बहरहाल, आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं? क्या आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।